जब भी किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, सभी प्राणी, सभी प्राण वाले घबरा जाते हैं, प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि अनंत बार मृत्यु की वेदना का अनुभव किया है, मृत्यु को झेला है। एक बार शरीर छूटा रहता तो शायद भूल जाए, कितनी बार प्राण मिले, कितनी बार प्राण मिले और कितनी बार प्राण छूट गए। ये सारे संस्कार, जन्म और मरण की वेदना, सारे संसार के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। चित्त एक चित्रपट है, वो कैमरा है, वो खींच लेता है। जैसे हमारे 10 बाह्य करण हैं, आंखों से हम देख रहे हैं, ये सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, जैसे मानो ये दिशाएं श्रुत बनकर हमारे कर्ण कुहरों में ही प्रविष्ट हों। नासिका में घ्राण शक्ति है, जीवा से रस ले रहे हैं। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव हो रहा है। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, संवेदनाओं के केंद्र हैं। इसी प्रकार 5 कर्म की इंद्रियां हैं, हाथ पैर गुदा लिंग और वाणी, जिनसे हम कर्म कर रहे हैं। ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है। तो ये हमारे 10 बाह्य करण हैं। हमारी इंद्रियां हैं जो इस शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाती जा रही हैं। जिस प्रकार ये 10 बाह्य करण हैं, उसी प्रकार हमारे 4 अंतःकरण हैं, जिन्हें हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं। हमारा अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है। हमारा अंतःकरण बहुत शक्तियों वाला है। मन से मनन और बुद्धि से विवेचन, चित्त में संस्कार स्थित हैं। अहंकार से अहमपना, जो अवास्तविक अहम है, अवास्तविक अहम है, उसी में स्थिति। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत रज तम स्वरूपा है। चित्त की अवस्थाएं हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो मन से मनन है, मन के विचार पर निर्णय देने का जो कार्य है वह बुद्धि का कार्य है।
मन के किसी भी विचार पर बुद्धि ने निर्णय दे दिया, मन के किसी भी विचार पर बुद्धि ने निर्णय दे दिया और वह निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं है, तो मार्ग विपरीत है। बुद्धि ज्ञान युक्त हो, मन संयमित हो, इन तीनों का बहुत महत्व है। मन, वचन और कर्म का। आज तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस आज हमने यज्ञ हवन में आहुतियों को समर्पित किया। 3 समिधाओं की हम आहुति समर्पित करते हैं। हमारे जो त्रैगुण्य हैं, उसमें न्यूनाधिक्य है। सत रज तम स्वरूपा ये जगत है, ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। हमारा शरीर प्रकृति का ही तो बना है। हमारे शरीर का मुख्य, बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का ही बना है। ये पार्थिव है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा ये अग्नि तत्व का काम है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। संपूर्ण शरीर में अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। तो शरीर पार्थिव है, प्रकृति का बना है, त्रिगुणों का बना है। और जो हमारा चित्त है उसकी 5 अवस्थाएं प्रकृति के गुणों से वो प्रभावित है। एक अवस्था है क्षिप्त अवस्था, जिसमें हमारा जो रजस है, जो रजोगुण है, सत्व रज और तम ये 3 गुण हैं। रजस का प्राधान्य हो जाता है क्षिप्त अवस्था में। तब अति चंचलता होती है। क्योंकि रजस का वेग बढ़ गया। एक अवस्था है मूढ़ अवस्था, एक अवस्था हमारी विक्षिप्त अवस्था है। हमारे चित्त की, और एक जो अवस्था है एकाग्र और निरुद्ध की अवस्था है। इसके आगे की भी अवस्थाएं हैं, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। हम चलते हैं अभी ईश्वर वेद की गहराइयों में। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, स्वर्वेद घर घर पहुँचाएंगे। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण।
सभी साधक साधिका एक बार पुनः एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। जय स्वर वेद कथा।
मन की चंचलता अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। रजस बढ़ा है, तम कम है, सत्व कम है, न्यून है, अधिक क्या है? क्षिप्त अवस्था में रजस का वेग है, मन में चंचलता है, डमाडोल सी स्थिति है, एकाग्रता का अभाव है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, दो चार होना पड़ता है, मन के विविध आयामों से गुजरता है। एक पथिक, योग साधना का पथिक अनेक विक्षेपों से दो चार होता है। मैंने कल कहा ही था कि ऐसा मार्ग है योग साधना का जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो। ऐसा मार्ग है अध्यात्म का, जैसे छुरी पर चलने के समान हो। छुरस्य धारा, उपनिषद में ऋषि कहते हैं, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ऐसा मार्ग है अध्यात्म का जैसे मानो छुरी पर चलने के समान हो, तलवार पर चलने के समान हो। जो तलवार पर चलने का सामर्थ्य रखते हैं वही आत्म कल्याण कर पाते हैं, वही आत्म कल्याण। यह अध्यात्म वीरों का मार्ग है, यह पुरुषार्थियों का मार्ग है, यह प्रमाद आलस्य का मार्ग नहीं है। ये ध्यान साधना, ये मन को साधना, ये ध्यान साधना, ये योग साधना, ये मार्ग वीरों का है, पुरुषार्थियों का है। और मैं तो यह भी कहता हूँ यह मार्ग केवल पुरुषार्थ का नहीं है, संसार में पुरुषार्थ होता है। कुछ करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ जोड़ के इकट्ठा करना है, कुछ संग्रह करना है, कुछ पुरुषार्थ करना है, कुछ कार्य करना है, कुछ काम करना है घर परिवार संसार के लिए। वहाँ पुरुषार्थ चाहिए। यहाँ पुरुषार्थ से काम नहीं चलता, यहाँ परम पुरुषार्थ चाहिए, यहाँ परम पुरुषार्थ चाहिए। ये संसार का कोई जोड़ तोड़ थोड़ी है कि कुछ करना है, पुरुषार्थ कुछ घंटे का कार्य है। भौतिक सांसारिक संसार में पुरुषार्थ होता है, अध्यात्म में पुरुषार्थ से भी कुछ नहीं होगा। अध्यात्म में परम पुरुषार्थ है, क्योंकि परम लगा है वो परमात्मा है। केवल पुरुषार्थ से नहीं होगा, यहाँ परम पुरुषार्थ चाहिए।